अस्सलाम वालेकुम। स्वीना शेफ फूड सीक्रेट से आज मैं आपके लिए लाई हूँ गंदम के आटे का हलवा, जो कि बेहद मज़ेदार है। और ये उम्मीद करती हूँ शायद आपने पहले नहीं खाया होगा, जिसके लिए ये आम कश्मीर घी है। वैसे तो जाएगा देसी घी, लेकिन मैंने इसलिए ये यूज़ करी। किसी घर में अगर देसी घी नहीं है तो क्या हम बैठे रहें खाने से? कोई चीज़ नहीं, हम इसको इसके साथ बनाएंगे। ये 2 टेबल के करीब हमने ये वाला घी ले लिया है। पैन को हमने गरम कर लिया है। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो हम इसमें ये 1 कटोरी मैंने मेजरिंग, जो भी आपके घर में मतलब के है, आप कप ले लें, कोई भी प्याली ले लें, इससे आपने गंदम का आटा नाप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देना है। और ये नाज़रीन बिल्कुल स्लो आग पे बनेगा। तेज़ आग आपने की तो ये गंदम का आटा जल जाता है और इसका फिर वो वाला फ्लेवर नहीं आता जो आना चाहिए। इतना अच्छा जायकेदार, इतना फ़ायदेमंद है। इवन के न्यू बॉर्न बेबी जो माएँ हैं वो यूज़ करें तो हड्डियाँ ऐसे मज़बूत हो जाएंगी। और गंदम के फ़ायदे आपको सबको पता है। 1 चम्मच इसमें मैंने अब देसी घी का शामिल किया है। ये बिल्कुल भुरभुरा सा, और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा, ना दिमाग को चढ़ेगा। और कुछ घी देसी मैंने रखा है, इसलिए देसी डाला है कि इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये जो मैंने कश्मीर घी यूज़ किया है वो आप लोगों के लिए किया है, कि नहीं है तो यही कर ले, ऑप्शनल। ये देखिए, इन 3 इलायचियों के ये मैंने दाने निकाल लिए हैं, ये इसमें शामिल करूँगी ताकि इसकी खुशबू और अच्छी हो जाए। ये 2 मिनट हो गए भूनते हुए मुझे, इसको साथ साथ चमचा आपने चलाते रहना। तो लेकिन ये है कि ये 5 मिनट लगेंगे आपको भूनते हुए। इसको शाम की चाय के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में खाएं तो इसका जायका जैसे मज़ेदार होगा वैसे इसका फ़ायदा भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। ये ना नाज़रीन भून चुका है, 5 मिनट इसको हो गए। बिल्कुल स्लो आग पे मैंने बनाया है, बिल्कुल जो होती है। तो ये मेरे पास जितना मेजरिंग मैंने नाप के आटा लिया ना, उससे कम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी लेनी है। ये आधी अभी डालेंगे, आधी बाद में डालेंगे। अगर चीनी कोई कम पसंद करे तो ये आधी ही बहुत है। ये मैं 2 चम्मच चीनी के और शामिल कर दूंगी, बल्कि 1.5 किया। हम ज़्यादा चीनी नहीं खाते, आप अपने हिसाब से बना लें। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। अगर आपको आग ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा साइड पे करके पैन को इसको अच्छी तरह हिला लें, क्योंकि ये आलमोस्ट डन है। जो लोग पंजीरी खाते हैं, ये पंजीरी का मुतबादल है। इसी दौरान इसी में आप नट्स भी डाल सकते हैं और एंड पे गार्निश भी कर सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थे, मैं गार्निश करूँगी। ये 1 चम्मच मैं घी का इसमें और ऐड करूँगी। ये देसी घी है एंड पे, ताकि इसमें जो चमक नहीं आई वो तैयार हो जाए। बस ये पिघल जाए, फिर हम आपको प्लेट में डाल के गार्निश करके आपसे मिलते हैं। ये देखें, इसने पैंदे छोड़ दिए हैं और ये इकट्ठा हो गया हलवे की तरह। आग हमने बंद कर दी है, पैन अभी गर्म है। इसको अच्छी तरह हिला के तो प्लेट में डालते हैं। नाज़रीन, इसकी लुक देखें, आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं लगी, कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर बताया करिए। और स्वीना शेख को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।